नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों शुक्र के बारे में। 12 खानों में शुक्र होगा तो क्या फल देगा और क्या परहेज और सावधानियां रखनी है और क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में जिससे कि आप जान सकते हैं कि मेरा शुक्र यहाँ शुभ है अशुभ है। इसके भी लॉ बताऊंगा दोस्तों, शुक्र को शुभ अशुभ जांचने के। और कुछ निशानियां भी, लक्षण भी बताएंगे, सिम्टम से आप पता कर सकते हैं कि शुक्र शुभ है अशुभ है। तो जैसा कि ये पूरब की दिशा होती है दोस्तों, हम मेष राशि लेके चलते हैं। लग्न में मेष राशि मान के ही हम लाल किताब से बताते हैं कोई चीज़। तो शुक्र अगर लग्न में बैठा हो तो क्या बताया है लाल किताब में, और बड़े आसानी से आप एक ग्रह को वन लाइन वन ग्रह प्रेडिक्शन आप समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने एक ग्रह को देख के अपने बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये मंगल का घर है और सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं मेष राशि में। जब यहाँ शुक्र बैठता है तो शुक्र जैसा कि हमारी पत्नी को कहा जाता है, तो उनकी पत्नी जो है थोड़ा गर्म स्वभाव की होंगी, थोड़ा सा एक घर पे शासन रखने वाली होती हैं। मतलब अपने कंट्रोल में, एक राजा जैसा स्वभाव होता है। अगर पत्नी की कुंडली में है तो उनका पति जो है वैसा होता है, मतलब राजा के जैसा स्वभाव होगा, सूर्य के जैसा गर्म मिजाज थोड़ा होगा, सूर्य का प्रभाव रहता है। कितना भी धर्महीन हो जाए, इसमें मजहब का फर्क नहीं समझते दोस्त। ये किसी को, मतलब किसी भी मजहब में शादी कर लेना या आशिकाना मिजाज के होते हैं ये लोग। तो इनका जो है राज दरबार, मतलब काम धंधा कभी मंदा नहीं होता, काम धंधा इनका अच्छा चलता है। अगर यहाँ शुक्र अच्छा हुआ, नेक हुआ, तो हर चीज़, हर सुख समृद्धि इनको देता है। और मत्स्य रेखा होगी, जैसा कि मैं बताता हूँ, यहाँ काग रेखा और मत्स्य रेखा के बारे में बताया गया है। तो शुक्र जब लग्न में होता है दोस्तों, तो इसका जो हालत का पता चलता है, शुभ फल दे रहा है शुभ फल देगा। खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा हो उससे फैसला होता है, या बृहस्पति कुंडली में जैसा हो उससे पता चलता है। अगर बृहस्पति शुभ हुआ तो शुक्र यहाँ बहुत शुभ फल देता है। और बताया कि 16 से 26 साल ये आशिकाना मिजाज के होते हैं। 16 से 36 साल उम्र तक, उम्र में जो है, जब ये जवानी में उठती उम्र जो है, जवानी का समय जब इनका होता है, जिसका शुक्र लगन में होता है, तो ये कोई भी औरत जात के पीछे, किसी बाहरी औरत के पीछे जो है, उनके जो है उनके हुस्न की तारीफ़ करते हुए, उनके पीछे पड़ के मीठी मीठी बात से मीठी मीठी तारीफ़ करके ये स्वभाव देता है शुक्र लगन का, और वो उसके पीछे ही इतना समय निकाल देता है। इस प्रकार से ये फल देता है जातक को। उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि अब तारीफ़ के पुल बांधना, मीठे मीठे उनकी, मतलब उसकी तारीफ़ करना अपने पार्टनर की। कामदेव की तरह बताया है कि कामदेव की आग में जलते हुए सैकड़ों मील निकल गए, सोए ही निकल जाता है इनका जीवन। और इनकी जो शादी होती है, अगर यहाँ शुभ फल दे रहा है, अगर शुक्र, तो इनकी शादी जो है कमाई चालू करने के पहले ही इनकी शादी हो जाती है, इनका विवाह हो जाता है। और जैसा कि शुक्र का उम्र जो है 25 साल होता है, 25 से 27वां साल जो शुक्र का होता है। अगर अशुभ हुआ शुक्र तो 25वें 27वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ शुभ है शुक्र तो बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो इनकी कमाई धमाई और इनका जो शरीर होता है बड़ा निरोगी होता है। मतलब शुक्र के वाइट सेल्स बोलते हैं, तो बहुत अच्छा इनका सेहत जो है बहुत अच्छी होती है और बड़ा खुशनसीब होता है। और इनकी संतान भी नेक होती है, इनकी जो संतान होती है वो भी नेक होती है। और अगर कोई ये काम कर रहे हैं, बताया है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किसी दूसरों की सलाह लेके काम करे तो बहुत अच्छा फल मिलता है इनको। अपने मन से कोई काम ना करें, किसी की सलाह लेके अगर काम करते हैं तो बहुत नेक फल बताया है। अगर शुक्र यहाँ बैठा है और उसी समय आप अपनी कुंडली में ग्रह योग देखें दोस्तों, शुक्र यहाँ नेक है और 7वें घर में, 6वें घर में, 7वें घर में या 12वें घर में, यहाँ पे 6वें 7वें और 12वें, इस घर में अगर मंगल है तो ये बहुत लंबी उम्र, मतलब 80 90 साल 100 साल तक इनकी, मतलब पोते के पड़ पोते भी देख के जाता है, 100 साल की उम्र होती है। अगर शुक्र यहाँ बैठा हो दोस्तों, और 7वां और 10वां घर अगर खाली है ऐसा बताया जाता है, तो बहुत अच्छा मच्छ रेखा होगी। अगर इस घर में शुक्र यहाँ बैठा है, अगर यहाँ शनि बैठा है या राहु केतु बैठे हैं इस घर में 7वें 10वें घर में, या बुध बैठा है, तो इसको खाली ही मानेंगे, इस घर को खाली मानेंगे। अगर ये बैठे हैं तो मत्स्य रेखा होगी और इनका जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा जीवन कर देता है। अगर शुक्र यहाँ बैठा है, दूसरा योग है दोस्तों, शुक्र यहाँ है शुभ बैठा है और बुध कुंडली के खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 6 में हो, जहाँ की बुध उच्च का होता है, बुध का घर है, तो अगर ऐसा है, बहुत अच्छा, जो बोलते हैं कि श्रेष्ठ रेखा, उत्तम दिमाग की हालत होगा, बहुत दिमाग से बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। मुकदमा, अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का फैसला इनके हक में होता है,
और यहाँ चंद्रमा का असर बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा भी यहाँ अच्छा फल देता है। तो जब यहाँ शुक्र होता है दोस्तों, तो आदमी को क्या होता है कि इनको सूर्य का घर है, तो इनको दिन में संभोग करने की या फिजिकल रिलेशन बनाने की आदत होती है, तो ऐसा ना करें। इनको ये परहेज रखना चाहिए और गुड़ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि यहाँ सूर्य सूर्य का घर है तो गुड़ का भी परहेज करें। तो ये करने से यहाँ पे, क्योंकि जब शुक्र यहाँ खराब होता है तो ये पत्नी की सेहत पे, मतलब अपने लाइफ पार्टनर की सेहत पे, जैसे लड़की है तो उसके पति का, और लड़का है तो उसकी पत्नी की सेहत पे ये उसका बुरा असर जाता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हालत के बारे में। इनको इश्क ज़बानी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ज़्यादा आशिकाना जो मिजाज मैंने बताया कि 16 से 36 साल के बीच जैसे ही जवानी उठती है तो वो जो है इसी चक्कर में दूसरे विपरीत लिंगी के चक्कर में अपना जीवन खराब करते हैं 36 साल तक का। अगर शुक्र यहाँ मंदा हो तो बताया कि माता बचपन में ही गुजर जाए। अगर जिंदा हो तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख माता को मिलता है। और इनकी पत्नी, शुक्र लग्न वाले की पत्नी और इसकी जो है माता, अगर ये दोनों साथ में रहें तो बहुत बुरा होता है। मतलब एक कोई न कोई बीमार या परेशान रहता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं जब शुक्र लग्न का खराब होता है। परेशानी होती है गृहस्थ जीवन में भी, लेकिन काम धंधा इनका अच्छा चलते रहता है। नौकरी, सेहत, काम धंधा। सूरज यहाँ मंदा नहीं होगा, सूरज अच्छा होगा, लेकिन यहाँ माता को या पत्नी के ऊपर इसका बुरा अटैक करता है जब शुक्र यहाँ मंदा हो। अगर खाना नंबर 7 में, 10 में, जैसे मैंने योग बताया, दूसरे कोई ग्रह, राहु केतु और बुध और शनि को छोड़ के तो दूसरे कोई ग्रह यहाँ इस घर में 7वें और 10वें घर में बैठे हैं तो काग रेखा बताया है। अब यहाँ काग रेखा होगी और 25वें साल की शादी के वक्त न दौलत रहे न औरत जिंदा रहे। तो 25वें साल अगर इसने शादी कर ली तो वो डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका उपाय करें। मैं बताऊंगा उपाय दोस्तों। जब राहु खाना नंबर 7 में हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, राहु यहाँ खाना नंबर 7 में हो, डाइवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, इस प्रकार से बहुत बुरा हाल करता है। इनको बताया कि शादी के वक्त चांदी ससुराल से अगर वो लेके आते हैं दहेज में या कन्यादान के समय तो बहुत अच्छा होता है, तो गृहस्थी चलती है। और उसको संभाल के रखे, कभी बेच के खाए ना, तो ही गृहस्थी चलती है, नहीं तो फिर वो बताया है कि पकी हुई खेती जैसे उसमें आग लगा देगा एक प्रकार से। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और एक अचानक से जो सारी गृहस्थी को खराब कर देता है। और किसी बाहरी औरत के चक्कर में पड़े तो इनकी सेहत खराब होती है, गृहस्थी खराब होती है। ये सारी परेशानियाँ इनको देखने को आती हैं इनके जीवन में। तो आप ऐसा, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप इसको उपाय करके ठीक करें। अगर कुंडली में बुध मंदा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो और लाल किताब के लवाइज अगर कुंडली में बुध मंदा हो तो इनकी संतान मंदी होती है, औलाद मंदी होती है। उसको कोई न कोई नुक्स होता है, संतान ना होना या संतान नालायक होना या संतान में कोई नुक्स होना। अगर सूरज मंदा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, अगर कुंडली में लाल किताब के लवाइज अगर सूरज मंदा हो या मंदा हो जाए बाद में, अपने कर्मों से इंसान कर ले तो इनका गृहस्थी खराब हो जाता है, गृहस्थ जीवन चौपट हो जाता है शुक्र लगन वालों का। शुक्र भी यहाँ मंदा हो और सूरज भी मंदा हो जाए। अगर कुंडली में शुक्र भी मंदा हो और शनिचर भी मंदा हो जाए तो अब इसमें ये योग में क्या होता है कि ये आदमी औरत जो दोनों जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐश और इशरत के ऐश 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 करना पसंद करते हैं, ऐसी पट्टे हो जाते हैं। ये फल देता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये फल मिलता है इनको जब शुक्र खाना नंबर 1 में, दोस्तों योग बता रहा हूँ, 1 में या 7 में शुक्र यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 1 में या 7 में, यहाँ पे दुश्मन ग्रह राहु, चंद्र या सूरज जो कि शुक्र के दुश्मन है, अगर ये हों तो इसमें होता है दोस्तों कि ये दमा तपेदिक बुखार जो होता है इनको इनको होता है कब, जब ये आदमी जो है दिन में संभोग करे या पराई स्त्री से संबंध बनाए तो इनको ये जो बीमारी होती है कि ये इसको ठीक करने के लिए, अगर ये बीमारी ठीक ना हो रही हो, परेशान हो जाता, जौ की खुराक मददगार होगी या सरसों बहुत मिले हुए अनाज कम से कम, जैसे कि उम्र अगर 80 किलो वजन है तो 40, 50, 60 किलो तक सरसों ले लेना है, बाकी 20 किलो 30 किलो में और सारे अनाज लेके सतनाजे का दान बताया है कि सतनाजे का दान या चरी का दान, चरी जो घास होती है उसका दान मुबारक होता है। ये दान कर देने से या गौ दान भी कर देने से तो इससे जो है ये बीमारी दूर हो जाती है। जब ऐसा योग हो और ये बीमारी हो रही हो तो ये उपाय कर लेना चाहिए दोस्तों।
और इनको अपने दिल पे काबू रखना है। इश्क पर कब्जा किस्मत की मंदी चाल बदल देगा। ये क्या अपने दिल पे काबू नहीं रख पाते और ये जो है बाहर किसी के भी फट से जो है उसके प्यार में पड़ जाना, उसके चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि शुक्र है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। सूर्य के घर में है तो क्या है, इनको जैसा कि मैंने बताया कि इनको दिन में संभोग नहीं करना चाहिए, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर लग्न में बैठा शुक्र जो है उनकी सेहत पे अटैक करता है, उनकी पत्नी की सेहत पे अटैक करता है, अपने अपने लाइफ पार्टनर के से। इनको जो है परहेज करके रखना चाहिए और अपने चरित्र को ठीक रखें। और शुक्र लग्न में होता है जब सातवां घर खाली होता है दोस्तों, तो इसको भी एक ध्यान देना है कि या तो घर पे गाय हो या तो घर पे कोई नौकरानी अगर ये आदमी रखता है, नौकरानी रहे या कोई गाय पाले, तो ही इनके घर में धन संचित धन जमा होगा, क्योंकि शुक्र संचित धन को कहा जाता है और चंद्रमा चलायमान धन है। तो यहाँ धन इकट्ठा नहीं होता, आने को तो बहुत कमाई आएगी लेकिन धन इकट्ठा नहीं हो पाता अगर सातवां घर खाली हो, शुक्र लग्न में हो, अकेला बैठा हो। तो इनको घर पे गाय रख लेनी चाहिए या तो घर पे कोई नौकरानी रख लेनी चाहिए, तब जाके इनका पैसा बचता है। नहीं तो इनके पैसा आएगा तो बहुत लेकिन बचता नहीं है, कहीं ना किसी काम में खर्च हो जाता है या जैसा कि मैंने बताया वो गलत जगह पे खर्च होता है। बड़ों की सलाह लेके काम करें, पत्नी का अपने सम्मान करें, जो कि शुक्र यहाँ अपनी पत्नी होती है। अच्छे कपड़े पहने, सेंट परफ्यूम लगा के टिप टॉप में रहें, अच्छे से रहें, शुक्र को खराब ना करें, चरित्र ठीक रखें, अपनी गृहस्थी पे ध्यान दें, तो इससे शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल देता है। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो जैसे सतनाजे का दान, चरी का दान, गाय की सेवा से इनका जीवन ठीक होता है। अगर स्त्री का कोई सेहत खराब हो, क्योंकि इनके लाइफ पार्टनर की सेहत को ही खराब करता है, तो उस समय इनको गौदान करना चाहिए। अपनी स्त्री के हाथ से कराएं, अपनी पत्नी के हाथ से कराएं, अपने लाइफ पार्टनर के हाथ से कराएं। लड़के हैं तो लड़की, लड़की हैं तो लड़का, जिससे कि समझ जाइए आप लोग। तो जो है इनका वो जो बीमारी है, जो हेल्थ इशू आए, वो भी ठीक हो जाते हैं। इस ऐसे उपाय से जीवन को ठीक करें दोस्तों। बाकी और सारे ग्रह योग होते हैं दोस्तों, उसके लिए आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, तो उसमें अपनी कुंडली बना के अपने शुभ अशुभ ग्रहों को जांच लें। आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में जांचें। बहुत योग हैं जिसको कि कुंडली में जांचा जाता है दोस्तों। ये किताब से जो भी चीज़ें हैं वो जो बताई गई हैं वो मैं बताता हूँ, जिससे कि आप लोग ज्योतिष के जो प्रेमी हैं वो जागरूक हों और ज्योतिष से संबंधित सही नॉलेज लें और बहुत ज़्यादा गणनाओं में न जाके आप बड़े आसानी से बिना किसी गुणागणित के आप आसानी से जो है मेरी इस वीडियो को देख के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी परहेज और सावधानियों से, थोड़े से छोटे से लाल किताब के छोटे छोटे रेमेडीज उपाय से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियो में खाना नंबर सुख के 2 के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।